पहला निवाला खाते ही ये ख्याल आ गया, जाने कितनों को नसीब होता एक वक्त का खाना भी नहीं। खुद से ये वादा किया कि अब कोई भूखा नहीं रहेगा, और जब तक ऐसा ना हो मुझे है रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कुछ लोग सबको साथ लेकर हमेशा चलते रहते हैं, अपनी हिम्मत से उम्मीद का सफर तय करते हुए। कभी ऐसा हुआ है कि काम किए जा रहे हैं और थोड़ा सा वक्त निकालकर खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है। कोविड-19 के पिछले एक साल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स और ऐसे बहुत सारे लोगों का यही हाल रहा है। 8 घंटे की शिफ्ट 36 से 40 घंटे की हो गई। दिन हफ्तों में बदल गए। कभी खाने के लिए वक्त नहीं, तो कभी वक्त पर खाने का इंतज़ाम नहीं, और तो कभी खाना ही नहीं। ऐसे लोगों के बारे में ना सिर्फ सोचा बल्कि उनकी मदद भी की आकांक्षा साडेकर ने, जिन्होंने वो किया जो है सही और खुद से कहा रुक जाना नहीं। अप्रैल 2021 में शुरू हुआ दूसरा लॉकडाउन। महाराष्ट्र के पुणे शहर की आकांक्षा साडेकर पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन लॉकडाउन में ये अपनी कार में निकलती हैं 10 फूड पैकेट्स लेकर, एक डॉक्टर और उनके साथियों के लिए, इस बात से अनजान कि वो बहुत जल्द 10 से सीधा 10,000 फूड पैकेट का सफर पूरा करेंगी और बनेंगी हजारों लोगों के लिए होप फॉर ह्यूमैनिटी। ऐसे कहते हैं कि हर आम इंसान के अंदर एक खास बात जरूर होती है, और वो अक्सर तभी सामने आती है जब आगे कोई उम्मीद बाकी नहीं होती। मैं हूं राजकुमार राव, और मैं मिलवाऊंगा आपको आकांक्षा साडेकर और उनके जैसे लोगों की हौसले से भरी कहानियों से। हाय आकांक्षा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much for having me. नो, सच एन ऑनर। सो आकांक्षा, आप एक इंजीनियर हैं, अच्छी खासी नौकरी भी है और लाइफ में सब कुछ स्टडी जा रहा है, एंड देन यू अंडरटेक दिस चैलेंजिंग जर्नी। तो ये बदलाव की वजह क्या थी? मतलब क्या सोचा आपने ये इनिशिएटिव शुरू करने से पहले? So actually क्या हुआ था कि मेरा जो खुद का कज़न छोटा भाई है, he is a doctor and he is currently a medical intern in an institute here in Pune. मैं वैसे ही नवंबर से जब से उसका कॉलेज शुरू हुआ था, उसको रोज़ घर से डब्बा तो भेज ही रही थी। तो one fine day when there was this entire lockdown hit Maharashtra, a doctor said कि रात को 8:30 बजे when he came home, there was no food and he was going to eat something which was readily available, kind of a ready meal. मुझे वो बात काफ़ी चुभी कि कल को ये मेरा भाई हो सकता है जिसको घर पे आके खाना ना मिले। एंड खाना इज़ समथिंग जो हम सब कोई घर आकर एक रोटी भी अगर घर की मिल जाए तो अच्छा लगता है। And that's just how literally this whole initiative or whatever we call it now started, because a sister was concerned for her brother. That's so great. You know, what started as a small initiative is now a movement. ये क्या, इसके पीछे थॉट क्या था? मतलब कैसे आपने शुरू किया? I'm sure काफ़ी टफ रहा होगा ये प्रोसेस पूरा। तो इनिशियली मैं तो अपने खुद के किचन से ही बना रही थी when it was about 10-20 meals per day. एंड ऐसा हुआ था कि जैसे ही मैं बाहर जाने लग गई ये मील्स डिलीवर करने को, वन डे व्हाट हैपेंड वाज वन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स हु वुड सी मी एवरी डे, ही सेड कि नहीं पर्टिकुलर क्लस्टर्स हैं पुणे में जहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा आपके खाने की, तो क्या आप कर सकते हो वहाँ पे? तो ही केम बैक एंड सेड टू मी देयर आर अबाउट 2700 women in the red light district of Pune who are going without food or anything. Not much help is being provided there. When I heard that number, it kind of shook me and I said, okay, I don't know if I can do so much. One very kind gentleman came forward and said कि ठीक है, मेरा किचन एम्प्टी पड़ा हुआ है, आप उसको यूटिलाइज़ कर दीजिए, 2 बंदे भी हैं मेरे पास, आपको वो हेल्प भी कर देंगे बनाने में खाना। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। करंटली हम 5,000 मील्स बनाते हैं दिन के, and we have served around 1,75,000 meals in the last 55 days. 1,75,000, that's awesome. And 5,000 meals a day. Wow, you're doing such amazing work, Akanksha. And mostly right now we are serving is the entire kind of the sex worker population in Pune, the transgenders in that same area. We are also serving police officers, the special police friends who are being recruited by the Pune police, and literally any destitute that we find on the street who is needy.
कोई भी आता है खाना मांगता है उसको हम एक पैकेट अवेलेबल करा देते हैं। दैट्स ऑसम। सो आकांक्षा, ऐसा कहते हैं कि किसी भूखे इंसान को अगर जब खाना खिलाओ तो उससे जो आपको सुकून मिलता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो वुड यू लाइक टू शेयर कि जब आपने ये शुरुआत की, आपने लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, सो हाउ दे रिएक्टेड टू इट? उन्होंने आपसे क्या कहा, कैसे अपना शुक्रिया जाहिर किया? इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि आई वुड फील हैप्पी और आई वुड फील कंटेंट आफ्टर कमिंग होम एवरी नाइट, बट इट्स बीन आई थिंक 55-60 days नाउ दैट मैं शाम को आकर खाना नहीं खा पाती हूँ घर पे, बिकॉज एज दे से राइट कि कोई अगर आपके हाथ से खाना खा लेता है तो वही आपके लिए इनफ हो जाता है। तो मोस्टली अभी 2-3 दिन अगर बीच में जब मैंने वैक्सीन लिया था तो आई कुडंट गो बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेल। एवरी डे आई वुड गेट अ कॉल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर आस्किंग मी कि आप क्यों नहीं आए, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थैंक यू और एनीथिंग दैट आई कैन गेट बैक फ्रॉम देम। दैट्स सो स्वीट ऑफ देम। सो आकांक्षा, हमें ये तो समझ आ गया कि आपने ये काम कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया, बट वी वुड ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आप व्हाट कीप्स यू गोइंग, आपकी क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? एक 2 साल की लड़की आती है रोज हमारे से टिफिन लेने के लिए। 2 साल की? 2 साल की, या शी कम्स एवरी डे एंड वो एक बहुत प्यारा सा नमस्ते करती है। शी मेक्स मी स्माइल in that entire rat race of cooking and doing everything. That one smile of hers is worth going back every single day, and I always say that she's come to me God sent. Sometimes all you need is a smile and that's it. आकांक्षा, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ये वो है जिन्होंने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस इनिशिएटिव को सक्सेस बनाने में मदद की है। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। हाय, मेरा नाम दीपक है। लास्ट 65 डेज से मैं आकांक्षा के साथ काम करता हूँ और फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑन ग्राउंड होता है वहाँ पे हम जाते हैं। अब डेली 5000 टिफिन्स डिलीवर होता है। वहाँ पे जब ग्राउंड वर्क पे जाते हैं, वहाँ पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ की रियलिटी क्या है, वहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है एंड ऑल, इस सब वहाँ पे जाके पता चलता है। थैंक्स टू आकांक्षा, जो उसके साथ काम करके जो एक्सपीरियंस मिला, जो भी अचीव किया, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। दीपक मतलब बैकबोन की तरह खड़े हुए थे मेरे साथ। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर बैकबोन्स इन आवर ग्राउंड ऑपरेशंस इन पुणे। आई एम श्योर। तो आकांक्षा, आई वांट टू नो कि ये जो आप मील्स प्रिपेयर करती हैं, इसका जो पूरा सामान आता है, ये सब, तो आर देयर अदर पीपल हु आर हेल्पिंग यू इन दिस, या फिर आप अकेले और दीपक जैसे और कुछ लोग मिलके टीम में ही ये सब कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग तो खुद भी किचन में इन्वॉल्व होते हैं। Many people have lost their jobs, so there was a couple of kitchen staff that approached me. I got them on board, so I have about 4 staff right now. We're just a very small team of 4 people for the last 55 days. This is truly inspiring. Thank you so much, Akanksha, for sharing your journey with us. और मुझे आपकी कहानी सुनकर एक बात तो समझ आ गई है कि अगर आप दिल से किसी की मदद करना चाहो ना, तो रास्ता तो अपने आप बन ही जाता है। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। और हम सब आपके बहुत आभारी हैं जो आप काम कर रही हैं उसके लिए। एंड वी विश यू गुड हेल्थ एंड सक्सेस फॉर योर फ्यूचर इनिशिएटिव। Thank you so much. व्हाट अ ब्रेव एफर्ट, आई मस्ट से। अपना एक वक्त का खाना और कई रातों की नींद ना लेकर आज आकांक्षा हम सब के लिए हिम्मत और जज्बे की एक मिसाल बन गई हैं। इन्हीं की तरह अपने आप से ज़्यादा दूसरों की भूख और तकलीफ समझने वाले सेल्फलेस सुपर हीरोज़ और भी हैं। मिलिए मीठी देसाई से। इन्होंने आइसोलेटेड पेशेंट्स की मजबूरी देखी, एसेंशियल वर्कर्स की कांस्टेंट मेहनत को देखा और तय कर लिया कि वो इन्हें डेली घर का खाना प्रोवाइड करेंगी। I am deeply inspired by the vision of Vasudhaiva Kutumbakam, which means all world is a family. In the first lockdown, I had volunteered to cook for an elderly auntie, and that's when the thought of a possibility of supporting the community through food came into mind. When the second wave of COVID hit, I was seeing the crisis all around me. Instinctively, I thought that maybe I could cook home-cooked meals for COVID patients who are quarantined at home, and that's how very organically Recipe of Hope has grown. अब मिलिए मितेश गुप्ता से। अपने खुद के फाइनेंशियल इश्यूज के बावजूद ही मेक श्योर कि उनके आसपास के जितने भी जरूरतमंद लोग हैं वो कभी भूखे ना सोएं।
मेरा नाम मितेश गुप्ता है और मैं एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन से हूँ। लास्ट ईयर कोविड में मेरी जॉब चली गई थी, फिर उसके बाद इसी साल मैंने फरवरी में अपना स्नैक्स कॉर्नर स्टार्ट किया था वड़ा पाव का। अप्रैल में मुझे वापस बंद करना पड़ा ड्यू टू सेकेंड लॉकडाउन। तो मैंने सोचा जो मेरे यहाँ पर लोग खाना खाने आते थे, आज वो लोग क्या खाएंगे, तो मैंने अपने घर से खाना बना के स्टार्ट किया बांटने का। जब 60 से 70 लोगों का खाना मैं बना सकता था घर से, और फिर भारी मात्रा में लोग आने लगे पर डे, तो हमने सोसाइटी से परमिशन लिया। आज हम लोग सोसाइटी के कंपाउंड में खाना बनाते और हॉस्पिटल के बाहर डेली 400 से 500 लोगों को हम लोग खाना बांटते। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग सबको हौसला देते हुए आगे चलते रहते हैं, फिर रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल और मंजिल कितनी दूर क्यों ना हो। और आकांक्षा जैसे लोग हमें भरोसा दिलाते हैं कि किसी की मदद के लिए की गई छोटी सी शुरुआत ही काफ़ी है, और एक कोशिश तो हम सभी कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सेल्फलेस सुपर हीरोज हैं हमारे आसपास, और रुक जाना नहीं एक कोशिश है जिससे ऐसे सुपर हीरोज की कहानी अनकही ना रह जाए। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जिम्मेदार बने, और जितना हो सके दूसरों की मदद करते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, स्टोरीज ऑफ होप सुनिए स्पॉटिफाई पर।